ये 4 स्टेजेस होते हैं। अगर इन 4 स्टेजेस को आप नहीं समझते हो, नहीं जानते हो, तो आप फेसबुक एड्स तो छोड़ो, आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग ही नहीं कर पाओगे। दोस्तों, जब से एंड्रोमेडा अपडेट आया है तब से एड्स चलाना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। आपको बस कैंपेन सेट करना है, बजट डालना है एंड एड्स को पब्लिश कर देना है। ना ही आपको कुछ टारगेटिंग करनी है, ना ही कुछ करना है। पहले बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, लेकिन अब आपको वो सब चीज़ें करनी ही नहीं है। तो क्या एड्स से लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि ऑडियंस पता ही नहीं है लोगों को। ऑडियंस के टाइप के बारे में पता ही नहीं है, ऑडियंस की साइकोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, ऑडियंस किस टाइप की है, किस किस कैटेगरी की होती है, वो लोगों को पता नहीं है। एंड जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा तब तक आप रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपके एड्स में सीपीसी हाई ही जाएगा एंड रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 स्टेजेस बताने वाला हूँ कि क्या स्टेजेस होते हैं एक ऑडियंस की, किस किस टाइप के ऑडियंस होते हैं एंड ऑडियंस का लेवल क्या होता है। अलग अलग लेवल में आपको अलग अलग एड्स दिखाने होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये 4 स्टेजेस के बारे में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड आप सही ऑडियंस तक एंड सही चीज़ को पहुँचा पाओगे एंड तब जाके आपके रिजल्ट्स भी आएंगे और आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट, सॉल्यूशन अनअवेयर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लोगों को उस चीज के बारे में पता ही नहीं है। वो बिल्कुल बिगनर है, उसे कुछ नहीं पता उसके बारे में। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अगर एक वॉशिंग मशीन की कंपनी है, तो वॉशिंग मशीन उसे सेल करना है, तो वो क्या करेगा? अगर आप अभी भी हाथ से कपड़े धो रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अब एक ऐसी मशीन आ चुकी है जिससे आप बिना हाथ से बस उस मशीन में कपड़े डालो एंड डिटर्जेंट डालो एंड आपका कपड़ा पूरा धुल के आ जाएगा। तो अभी ऑर्डर करें हमारे वॉशिंग मशीन को। कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन अनअवेयर वाले ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है वॉशिंग मशीन होता क्या है। तो उन्हें समझाना पड़ेगा कि देखो, आप अभी भी यही पुराने मेथड का यूज़ कर रहे हो। अब तो ऐसा आ चुका है, अब तो मशीन आ चुका है, उससे आप करो। आपको बहुत ज़्यादा आपका काम बचेगा, आपकी मेहनत बचेगी और मशीन से ऑटोमेटिकली धुल जाएगा। तो ये होता है सॉल्यूशन अनअवेयर का। अब आप इसे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ऐसे ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो जो उस नीच के बारे में जानती ही नहीं है, उसे कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो उसे हम कैसे टारगेट करेंगे? इस तरीके से, बिल्कुल बेसिक से बताना पड़ेगा उसे। तो अब बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। वो होती है सॉल्यूशन अवेयर। इसे ऐसे बोल सकते हैं हम कि अब उसे पता चल चुका है कि हाँ, वॉशिंग मशीन जैसी कोई चीज होती है, बट पूरा डिटेल में नहीं पता है। तो उसे हम ऐड कैसे दिखाएंगे? दोस्तों, अगर अभी तक आपको नहीं पता कि वॉशिंग मशीन काम कैसे करती है, तो मैं इसका एक डेमो दिखाता हूँ कि कैसे वॉशिंग मशीन आपके कपड़ों को ऑटोमेटिकली धो देगी। तो इस तरीके से आप उसमें फीचर्स, बेनिफिट्स दिखा सकते हो, उसका डेमो दिखा सकते हो। थर्ड स्टेज है हमारा प्रोडक्ट अनअवेयर। अब उन्हें पता भी चल चुका है कि हाँ, वॉशिंग मशीन क्या है। अब उन्हें ये भी पता चल चुका है कि उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके बेनिफिट क्या है, उसमें क्या क्या टूल्स होते हैं, कैसे फंक्शंस काम करते हैं, ये सारी चीज़ पता है। बट प्रोडक्ट अनअवेयर, यानी कि उन्हें पता नहीं है कि कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट सही है, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए। तो वहाँ पे आप फिर अपनी कंपनी का बता सकते हो कि मैं सुजीत गोस्वामी, मेरा सुजीत वॉशिंग मशीन है जो कि बहुत अच्छा है, जिसमें ये है, वो है, ये टूल है, वो टूल है, ये फंक्शन है, बिल्कुल बेस्ट है, कोई आपको ऐसा नहीं देगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो वहाँ पे। इस तरीके से प्रोडक्ट अनअवेयर वाले ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग बस एड्स रन कर देते हो। वो कहीं से सही चीज़ नहीं है, क्योंकि एड्स ऑडियंस ही देखेगी ना। आपने ऐसा ऐड बनाया जो हर एक को ही टारगेट कर रही है, तो फिर वो सही चीज़ नहीं है। तो आपको हर एक स्टेजेस को ध्यान में रख के ऐड को बनाना होता है, तब जाके आपको रिजल्ट्स आते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट अवेयर। अब उसे वॉशिंग मशीन क्या है वो भी पता चल चुका है, वॉशिंग मशीन में क्या क्या चीजें फंक्शंस होती है वो भी पता चल चुका है, किसका वॉशिंग मशीन लेना चाहिए आपका वो भी पता चल चुका है, लेकिन अभी तक उसने लिया नहीं है। तो प्रोडक्ट अवेयर है वो, आप पता है उसे कि सुजीत वॉशिंग मशीन आता है, लेकिन वो ले नहीं रहा है। तो अब आप उसे कुछ ऑफर्स दे सकते हो, कुछ बेनिफिट, कुछ ऑफर्स निकाल सकते हो कि ऐसे तो हमारे वॉशिंग मशीन का प्राइस 15,000 है, लेकिन अगर आप 24 आवर्स के अंदर लेते हो तो आपको 12,000 में पड़ जाएगा या 13,000 में आप खरीद सकते हो। बिल्कुल लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो इस तरीके से ये चारों स्टेजेस होते हैं, जिसे आप वन बाय वन देखते हो और अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हो। ये 4 स्टेजेस होते हैं। अगर इन 4 स्टेजेस को आप नहीं समझते हो, नहीं जानते हो, तो आप फेसबुक एड्स तो छोड़ो, आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग ही नहीं कर पाओगे।
बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको हर एक स्टेजेस को ध्यान में रख के एंड इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है कि किस ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ। अगर बिल्कुल वो जानती ही नहीं है तो उसके लिए अलग ऐड बनाऊंगा, जो जानती है उसके लिए अलग ऐड बनाऊंगा, जो जिसे पता नहीं है कि कौन सा लेना चाहिए उसके लिए अलग ऐड बनाऊंगा, एंड जिसे पता है क्या लेना है क्या नहीं लेकिन वो ले नहीं रहा है तो उसके लिए क्या ऐड बनाना है। तो कुछ इस तरीके से स्टेजेस होते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं अगर अपना, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट एग्जांपल लेता हूं डिजिटल मार्केटिंग का। अगर मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है और उसे मुझे ये 4 स्टेजेस में डिवाइड करने हैं, तो मैं एड्स कैसे बनाऊंगा। लाइक मैं कोर्स आपको बेचूंगा नहीं, मैं नहीं बेच रहा कोर्स, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल करना है तो ये 4 स्टेजेस में हम लोग कैसे फिट करेंगे इसे। फर्स्ट, सॉल्यूशन अनअवेयर, यानी इसे पता ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो लाइक मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि क्या आप लोग भी वही पुराने मेथड्स का यूज़ कर रहे हो, पैम्पलेट का यूज़ कर रहे हो या फिर बैनर का यूज़ कर रहे हो, जो आज के टाइम में बहुत ही ओल्ड मार्केटिंग में आता है, लेकिन आप इसी चीज़ को डिजिटली कर सकते हो थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, जिसमें आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस की। तो अगर आपको भी सीखना है डिजिटल मार्केटिंग तो आप अभी हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। ये हो गया सॉल्यूशन अनअवेयर को, यानी जिसे पता नहीं था। अब बात करते हैं सॉल्यूशन अवेयर, यानी उसे पता चल गया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है बट पूरा तरीके से नहीं पता। तो हम उसमें ऐड ऐसा बना सकते हैं कि दोस्तों अगर आपको भी नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है तो इसमें आपको ये चीज़ें मिलती है। लाइक उसके अंदर फिर हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि इसमें ये चीज़ें होती है, इसमें एड्स भी आता है, इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी आता है, इसमें बहुत चीज़ें आती है, लीड जनरेशन आता है, गूगल आता है, फेसबुक आता है, मतलब सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो जो चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे उधर एड्स में। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन अवेयर वाले को बताएंगे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट अनअवेयर। अब वहाँ पे बोलेंगे कि देखो कोर्स तो हर लोग बेच रहे हैं, लेकिन मेरे कोर्स में ऐसा क्या है कि अगर इस कोर्स को आप करते हो तो आपको साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंड इसमें जॉब भी ऑफर होगा आपको। तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो प्रोडक्ट अनअवेयर वाले में। अब बात करते हैं प्रोडक्ट अवेयर। अब उसे पता भी चल गया डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसका कोर्स लेना चाहिए, मेरे को सीखना चाहिए, किससे लेना चाहिए ये भी पता चल चुका है। तो अब वो नहीं ले रहा है तो उसके लिए अलग ऑफर बनाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको कुछ भी ऐसा ऑफर लगा देना है, लिमिटेड टाइम ऑफर, कि आप अगर अभी लेते हो तो आपको इतना % का डिस्काउंट मिल जाएगा या फिर ये बोनसेस आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है, ये चारों स्टेजेस होते हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए जब भी आप एड्स रन करोगे। क्योंकि एड्स रन करना ईजी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप टारगेट किसे कर रहे हो, ऑडियंस कौन है आपकी, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइक आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बताओ कमेंट में कि भाई किस टाइप की और वीडियो बनाओ। लाइक मेरे पास नॉलेज तो है बट मेरे को पता नहीं चलता है कि वीडियो किस टॉपिक में बनाऊँ। आप लोग कमेंट करो कि हाँ भाई इस टॉपिक में बनाओ, मैं बना दूंगा। तो चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।